नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो एल्गोरिथम चैनल। इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दुनिया को पेपर करेंसी देने के बाद पहला डिजिटल करेंसी भी देगा चाइना। अब इतिहास पर गौर करें तो 816 ईडी में चीन ने दुनिया में पहली बार पेपर करेंसी को सामने लाया था। युआन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह अलग होगा। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच में चीन ने कहा है कि अपने नागरिकों के लिए वह बहुत जल्द डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस करेंसी का नाम डिजिटल युआन रखा गया है और इसका रेगुलेशन चाइनीज सेंट्रल बैंक करेगा। इतिहास पर गौर करें तो 806 ईडी में चीन ने दुनिया में पहली बार पेपर करेंसी को सामने लाया था। इतिहासकारों का कहना है कि चीन के सोंग डायनेस्टी ने सन 1023 में पेपर मनी को पहली बार जारी किया था। हालांकि डिजिटल युआन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह अलग होगा। सेंट्रल बैंक की इस करेंसी पर नज़र होगी, ऐसे में इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी डिजिटल करेंसी 2014 से ही काम कर रहा है। यही नहीं, ये वक्त था जब बिटकॉइन की चर्चा विश्व स्तर पर होने लगी थी। चीन दुनिया का पहला देश नहीं है जो पहले अपनी डिजिटल करेंसी की दिशा में काम कर रहा है। दुनिया के कई ऐसे सेंट्रल बैंक हैं अपनी अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर काम कर रहे हैं। अमेरिका MIT की मदद से इस दिशा में काम कर रहा है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई बैंकों पर डिजिटल करेंसी का काम कर रही है। 6 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट। देश के कई हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2020 में ही डिजिटल करेंसी को 6 बड़े शहरों में इसमें से एक शहर हांगकांग भी था। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब तक $200 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ रुपए वैल्यू के ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि डिजिटल करेंसी के बढ़ते क्रेज को देखते हुए जापान का सेंट्रल बैंक ऑफ जापान भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी से प्रभावित लेकिन क्रिप्टो करेंसी नहीं। जानकारों का कहना है कि डिजिटल युआन बहुत ही हद तक क्रिप्टो करेंसी से प्रभावित है, लेकिन वह क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसकी कीमत ब्लॉकचेन में नहीं है। ये पूरी तरह अलग कॉन्सेप्ट होगा जिसके इस्तेमाल करने के लिए यूजर को एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसमें फ़ंड जमा किया जा सकता है। हर यूजर के लिए एक यूनिक QR कोड होगा, उसी के जरिए खरीदारी और बिक्री होगी। सभी ट्रांजैक्शन उसी के जरिए किए जाएंगे। डिजिटल इकोनॉमी का महत्वाकांक्षी सपना। लॉन्ग टर्म में चीन का मकसद इकोनॉमी को पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमी में बदल देना है। चीन एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करना चाहता है जिसमें कैश और कॉइन के लिए जगह नहीं होगी। इस लक्ष्य को वहाँ के तमाम बैंकों की मदद से अंजाम तक पहुँचाने की योजना है। अगर कोई बैंक डिजिटल युआन चाहता है तो पहले उसे PBOC में कैश जमा कराना होगा और उस मूल्य के बराबर डिजिटल युआन उसे जारी किया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देख लिया किस तरीके से चाइना अपनी भी करेंसी लेकर आ रहा है डिजिटल। हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और वीडियो आप तक पहुँचा सके।